प्यारे दोस्तों, आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज है 4 मार्च 2024। लेकिन ये 4 मार्च 2024 का एक अलग है, जबकि अपनी माँ की सदृश्य संस्था से दूर चला गया। लेकिन एक 4 मार्च 1991 को भी आया था, जिस दिन मैं अपनी माता से जुड़ा था, जिस माँ ने मुझे सब कुछ दिया, हर चीज़ दिया। मेरे सारे जीवन के सपनों को साकार करने के लिए धन दिए, वैभव दिया, सम्मानित जीवन दिया। मेरे पास घर द्वार कार बंगले जमीन जायदाद उसी माँ की कृपा से थी। प्यारे दोस्तों, वो माँ कोई मनुष्य माँ नहीं थी, वो थी NMDC लिमिटेड माँ। आज के दिन ही मैं NMDC में उनके परिवार में शामिल हुआ था। कहने का मतलब है 4 मार्च 1991 को मैं मसब टंक में, जो मेहदीपट्टनम है, NMDC का कॉरपोरेट ऑफिस है, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। हेड ऑफिस में ज्वाइन किया, और मेरे सहयोगी थे बहुत सारे दोस्त जो हमसे जुड़े हुए थे। और बाद में मैं RI सेंटर में भी चला गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है IIT खड़गपुर, जिससे मैंने भौतिक विज्ञान में फिजिक्स एंड मेट्रोलॉजी में PhD किया था। इसकी अवधि थी 1984 to 1989। इसके बाद मैं चला गया था कॉस्मो फेराइट्स में, टॉप मैनेजमेंट की श्रृंखला में मैंने वहाँ 3 वर्षों तक कार्य किया, 1989 to 1991। और 91 के शुरू में ही मैं NMDC में आ गया था। प्यारे दोस्तों, जब मैं NMDC में आया था तब तक मैं बहुत ही परिपक्व हो गया था। कॉस्मो फेराइट में जिस तरह से मैंने मेहनत किया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट मिस्टर मोनी थे और वहाँ के जो जनरल मैनेजर थे मिस्टर महाजन, उन लोगों की प्रेरणा से मैं एक अद्भुत कार्यकारी व्यक्ति था। भोला भाला सीधा साधा ईमानदार वफादार सत्यवान सत्यवादी अहिंसक प्रतापी, इतना बेहतर कार्य किया था कि पूरे हिंदुस्तान में फेराइट इंडस्ट्रीज़ में मेरी डंके की चोट पर चलती थी। NMDC पहुंच गया इसी 4 मार्च 1991। यहाँ खुशियाँ बहुत कम थी, गम ज़्यादा थे, क्योंकि आप जानते हो कि मेरी माँ NMDC पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ये माइनिंग कंपनी है। रोनीमलाई हो, बैलाडेला हो, और जितने भी हमारे माइनिंग सेंटर्स हैं हमारे देश के भारत माता की कोख में, सबों में NMDC का कहीं न कहीं कुछ अंश था। तो ये माइनिंग करने वाले शायद ही इंटेलेक्चुअल पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ये दूसरों की बुराई करने में, अपमानित करने में ज़्यादा ध्यान देते थे। यहाँ मुझे मान तो कम मिला, सम्मान तो मिला ही नहीं। अपमान तो बहुत किया, हमसे शत्रुता की, हमसे ईर्ष्या की। इसमें बहुत सारे ऐसे पाखंडी थे। S वेंकटेशन तो बहुत ही धूर्त चालाक और चोर नाम का व्यक्ति था। उसने तो मुझे GM पोस्ट पर ही नहीं जाने दिया। उसने किसी तरह से रमेश कुमार जी वहाँ के CMD थे, वो मेरे भी दोस्त थे, उनको पटा लिया। बैलाडेला में GM था, प्रोडक्शन टारगेट हासिल किया। ईमानदार तो वेंकटेशन जरूर था, मेहनती भी था, कठोर कदम लेते थे, निर्णय लेते थे। मेरा व्यक्तिगत सम्मान रहा उनके लिए, लेकिन शत्रुता भी उन्होंने की। मैं गलती ज़रूर किया होगा भाई, क्योंकि मैं उतना परिपक्व नहीं था। मैं एक बच्चा की तरह था, बहुत भोला भाला प्यारा बच्चा था। मुझे अगर सही प्रयोग करता तो मैं अद्भुत कार्य कर सकता था। मुझसे गलतियाँ हो सकती थी, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत गलत तरीके से हम लोगों को रखते थे। सुरेश चंद्रा जी थे, साहू था,
बहुत सारे R&D सेंटर के टॉप के लोग थे, वो सब हमसे जलते थे, क्योंकि मेरी पत्नी डॉक्टर वंदना झा जो IT से ही PhD की थी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, वो भी मेरे सहयोगी थे। तो डबल इनकम था हम लोगों का, तो कारें भी थी, अच्छे घर भी थे, और साथ साथ हम टेनिस के बहुत शौकीन थे। तो हैदराबाद के एक यशस्वी पराक्रमी मानव रत्न डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी साहब हमारे टेनिस पार्टनर थे। अक्सर हम 5 स्टार होटल में उनके साथ किसी भी समारोह में जाते थे, उनके पारिवारिक समारोह हों, उनके ऑफिशियल हों, क्योंकि हम लोग टेनिस साथ में खेलते थे। और उनको मैं गुरुदेव बोलता हूँ, गुरुदेव से महान तो कोई हो ही नहीं सकता। आज जहाँ मैं बैठा हूँ, आप कृपा करके उनकी छवि देखिए, वो मेरे माता पिता की तरह छत्र छाया में हम पलते हैं। मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी सर, आज जो मैं जिंदा हूँ तो उनके आशीर्वाद से, तो इसे भी लोग में ईर्ष्या थी। एक बार की घटना है कि ताज कृष्णा में जब मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमारे गुरुदेव लाखों लाखों का डोनेशन दे रहे थे, तो तत्कालीन वहाँ के जो CMD थे NMDC के, CS मोहन, वो मुझे देखा, उसको बहुत गुस्सा आ गई, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि ये मैनेजर रैंक आदमी, ये ताज कृष्णा पैलेस में क्या कर रहा है। ये तुरंत सुरेश चंद्रा को फ़ोन लगाया, बहुत गालियाँ दी। बट NMDC वालों को ये पता नहीं है कि तुम मिट्टी बेचने वाले अगर हीरा की कदर नहीं करते हो, तो जौहरी हमारे मान रत्न डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी सर, जो कि बहुत गरीबी झेलते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए, अश्रु श्वेत से लथपथ होते हुए, न कभी रुके, न कभी थमे, न मुड़ के देखे, उनको तो हीरा की पहचान अवश्य थी। गुरुदेव ने हमें गले लगाया, जीवन भर साथ देने का वादा निभाया और निभा रहे। तो NMD से शुरू हुआ, और ये हमारा एक ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में अभी लगा हुआ हूँ। एम्स हमारे घर के बगल में आया है, BB नगर में। मैं गया मिलने डायरेक्टर एम्स से, भाटिया, विकास भाटिया, काफ़ी बिजी थे, मिल नहीं पाए। तो हमारे एक प्रिय दोस्त हैं डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, लोग महेश्वरी उनको बोलते हैं। जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि NMDC में कार्यरत था, आज ये हमारे ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में हूँ। तो पीठ ठोकते हुए बोले कि आपकी जो सेकेंड इनिंग्स है ये हमारे ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में, उसका कोई मिसाल नहीं, ये बेहतर है। यहाँ प्यारे दोस्तों, ये MRI में मैं अपने बच्चों से, डॉक्टर से जो यहाँ आते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन के उनमें उत्साह उमंग पैदा करता हूँ, बुद्ध और विवेक की छवि पैदा करता हूँ, उनके विचारों में परिवर्तन करके योगा मोटिवेशन से। तो प्यारे दोस्तों, मैं किसी की चुगली शिकायत नहीं करता, क्योंकि मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, और मैं हर्षि मेहता के भजन को हमेशा गाता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और अमल भी करता हूँ। सुना देता हूँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे जो मन रहमान आने रे, सहज लोक माँ सोहने वंदे, निंदा न करे केनी रे, बाज काच मन निश्चर लाके धन धन जनी तेरी रे, मोह माया व्यापी नहीं, दृढ़ जिन बन मर रे, राम नाम सुताने लागी, सकल तीर्थिन तन मारे, मन लोभी से कपट रहे थे, काम क्रोध निवार रे, भनने से उतिन दर्शन करता, कुले को चिंताया रे। प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति जो मैं भूला हूँ, उसके बिना ये पूरी कविता ही अधूरी रह जाएगी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, प्रस्तुरी जैनी मात्रे, जीवा थके असत्य ने बोले, परधन नौझाले हाथ रे। तो इस छवि का व्यक्ति हूँ। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन सत्य तो कटु होता है, कभी कभी सत्य बोलना पड़ता है। NMDC अगर सचमुच चाहता है तो वहाँ लीडरशिप की बहुत कमी है। वहाँ बंदर घुरकी देने वाला और गीदड़ जैसे अनेक बड़े बड़े नकाबपोश बैठे हुए हैं। उनको अगर छवि देखोगे तो इस तरह से अपने आप को सर धर के आते हैं, टाई, हैट, कोट, पेंट, जैसे कि वो प्रिंस चार्ल्स हो। उसको कैंसर तो हुआ है प्रिंस चार्ल्स को, और इसको तो मानसिक कैंसर है इन गद्दारों को।
अरे इसको डंपर चलाने वाले लोगों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि एनएमडीसी की बुनियाद है डंपर चलाना। माइंड ब्लास्टिंग करके डंपर चला के हम क्रशिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और फिर आयरन ओर को विभिन्न ग्रेड्स में हम बेचते हैं। वो फाइन्स हो, स्लाइम्स हो, या हमारा वो लम्ब्स हो, उनकी तरह रहना चाहिए। थोड़ा इनको सीखना चाहिए। लीडरशिप की कमी है एनएमडीसी में, बड़ी शर्म की बात है। वहाँ लीडरशिप नहीं था। मैंने सबको देखा है, बहुत को देखा है। प्यारे दोस्तों, जब हम वहाँ से रिटायर हुए तो हमारे जो चेयरमैन थे, माननीय आदरणीय महान राणा सोम जी, उन्होंने एनएमडीसी की दिशा बदल दी। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड आ गया उनकी कृपा से। एनएमडीसी पैलेट प्लान आ गया उनकी कृपा से। एनएमडीसी बीएचए प्रोजेक्ट, जिसका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, वो नहीं आ सका क्योंकि बाकी दुष्ट लोग उसे बर्बाद कर दिए। सभी जलते थे राणा सोम से, क्योंकि राणा सोम एक बहुत विजनरी लीडर थे। उनके पहले बहुत लोग आए भाई। सीएस मोहन था, प्रभाकर राम त्रिपाठी थे, रमेश कुमार जी थे, और बहुत सारे थे। प्रेमचंद थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो लकीर के फ़कीर थे। मिट्टी काटो, बेचो और देश घूमते रहो, और कमाई भी खूब करते रहो, भ्रष्टाचार से हो, दुराचार से हो, या जिस तरह से हो, क्षेत्र की कमी रहेगी। लेकिन मेरी माँ एनएमडीसी, उसका इसमें दोष करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति पहले हर क्षेत्र में लीडरशिप पर ध्यान दें। और मैं लीडरशिप का नंबर 1 हूँ। मुझे मालूम है लीडरशिप क्या है, क्योंकि मैं एंड्रू कार्नेगी का मानसिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। लीडर का मतलब होता है कि यू हैव टू लीव with the best people by giving you the best training, loyalty, unwavering courage, sympathy, understanding, keen sense of justice, going extra mile, cooperation. These people criticize their subordinates because they are fools. क्या बोला। दुर्भाग्य है कि वहाँ पेंशन भी नहीं है। देखो कितनी बैंक रफ्ती इन गद्दारों की। लाखों लाख रुपए का पर मंथ हम लोग का सैलरी था, और आज मैं बेरोज़गार हूँ। और मुझे दाना पानी देने वाले हैं मानव डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब, मानव रत्ना पद्म भूषण डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी। प्यारे दोस्तों, वो मानव रत्ना है, भारत रत्ना उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। भारत रत्न तो पॉलिटिकल लेके गिमिक है, जिससे लोगों को भूल दिया जाता है। लेकिन मानव रत्ना होता है जो दूसरों के लिए जीता हो, जिसका जीवन मानवता के लिए समर्पित हो, जो अपने ज़िंदगी का खून पसीने की कमाई लोगों की भलाई में लगाता हो। इसीलिए तो ये हमारा ग्रीन हेल्थ सर्विसेज है। 108 टोल फ्री नंबर हो, 1962 हो, डायल 100 हो, जितने भी इस तरह की टोल फ्री सेवाएं हैं, सारे जीवी के फाउंडेशन से आते हैं, जीवी के ट्रस्ट से आते हैं। ये अंबानी अदानी नहीं है, ये टाटा भी नहीं है, लेकिन इनका दिल जो प्रेम से लबालब है, सबको पीछे छोड़ देगा, किसी से कम नहीं। इसीलिए रतन टाटा भी इनके प्रिय दोस्त हैं, और बहुत सारे इनके दोस्त हो गए, मैं ज़्यादा नहीं जानता। धन्यवाद करता हूँ। जय एनएमडीसी, जय एनएमडीसी के कार्यकर्ता हूँ, आप सबों का जय। मैं तो 2014 में 31 दिसंबर को रिटायर हो गया था, लेकिन वहाँ पैसे कौड़ी तो थे, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं थी, सम्मान नहीं था। ईर्ष्या द्वेष से जर्जर ये एनएमडीसी की लीडरशिप। शेम, शर्म करो दोस्तों, इडियट्स।